हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी कुमार राठौर और आप देखें आपका प्यारा चैनल एक या क्लासेस। हम कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 5 लॉ ऑफ मोशंस। इसका ये हमारा पहला पार्ट है। इससे पहले के चैप्टर्स आप प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। अब इस पहले पार्ट में पढ़ेंगे हम न्यूटन्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? न्यूटन्स लॉ। हम डायरेक्ट न्यूटन्स लॉ पे आ रहे हैं, हमें बाकी गैलीलियो से मतलब नहीं है। जो चैप्टर का मेन मकसद है, मतलब जो चाहिए हमें वही पढ़ना है, क्योंकि आपके पेपर पास में है। ठीक है, तो इससे पहले हमें इससे पढ़ना पड़ता है, न्यूटन्स लॉ से पढ़ना पड़ता है हमें इनर्शिया। पढ़ना पड़ता है इनर्शिया। अब इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है बॉडी की, जो मतलब कि वो अगर जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रह जाती है। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट में रह जाता है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन पे है तो वो मोशन पे रह जाता है, तो उसी स्टेट में रह जाता है। मतलब वो अपोज करता है कि अगर कोई इसको स्टेट से हटा रहा है तो रेजिस्ट करेगा, रेजिस्ट करेगा, उसको अपोज करेगा। ठीक है, जैसे कि आपको आदत है 9 बजे उठने की, आप आपको बोल देगा कि कल से 6 बजे उठाओ, तो आप नहीं उठाओगे, रेजिस्टेंस करेगा, रेजिस्ट करेगा कि भाई नहीं मेरे से नहीं होगा 9 बजे तक। ठीक है, तो ये इनर्शिया मतलब जिस स्टेट में है उस स्टेट में ही रहना चाहती है बॉडी, तो इसे कहते हैं इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया। अब न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो इनर्शिया के ही बेस पे है, जो गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो ने दिया था फर्स्ट पार्ट, गैलीलियो ने कहा था इनर्शिया का टर्म जो दी थी गैलीलियो ने दी। अब न्यूटन्स का लॉ इसी पर ही बेस्ड है। न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अगर वो बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, तब उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो रुकने नहीं वाली है। इसलिए है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। क्या है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ? कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, ऐसे अगर स्टॉप रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगी। ठीक है, जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। मतलब इस केस में क्या कह रहा है कि वो उसका एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर मतलब उसका वेलोसिटी नहीं है तो एक्सेलरेशन तो 0 ही है। अगर वो मूव करते जा रही है तो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करी जा रही है और यूनिफॉर्म स्पीड से, तो स्पीड यूनिफॉर्म है तो कोई चेंज वेलोसिटी हो ही नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो कोई चेंज वेलोसिटी हो ही नहीं रहा, तो एक्सेलरेशन वहाँ भी क्या होती है 0। तो फर्स्ट लॉ में हमारी एक्सेलरेशन क्या होती है 0। और अगर स्टेटमेंट में लिखना चाहोगे तो आपको स्क्रीन पर यहाँ पे आ जाएगा, स्टेटमेंट में आप देख लेना। ठीक है, सेकंड क्या है भाई? सेकंड जो न्यूटन्स का लॉ है वो कहता है सिंपल फास्ट में अगर कहें मैथमेटिकली, F इक्वल टू में ma, F इक्वल टू में ma, फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू में मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये जो फोर्स इक्वल टू मास एक्सेलरेशन है अब ये आया कैसे, जिसकी मैथमेटिक टर्म भी आपको लिखनी आनी चाहिए। ये फॉर्मूला आया गया F इक्वल टू में मास इनटू एक्सेलरेशन। इससे पहले आपको समझना पड़ता है मोमेंटम। क्या समझना पड़ता है? मोमेंटम। भाई मोमेंटम क्या होता है? ठीक है, तो मोमेंटम को दिखाते हैं P से। P इक्वल टू में होता है हमारा mv। क्या होता है? mv, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम से समझ लो कि आप 2 कांच के गिलास लो, ठीक है, 2 कांच के गिलास लो और एक पत्थर लो छोटा सा, एक बड़ा सा ईंट पत्थर लो। एक पत्थर को ऐसे छोड़ दो उस पर कांच गिलास पे, उससे कुछ नहीं होगा जरा, और बड़े वाले पत्थर को छोड़ो तो कांच टूट जाएगा। अब यहाँ पर मोमेंटम का होता है स्ट्राइक रेट कितना है, कितनी देर उसने हिट किया, अब वो मतलब मारा किसे, लड़ाई भी करते हो ना तो वो मतलब मोमेंटम लगता है। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पे मास ज़्यादा था, क्या ज़्यादा? मास। जिसका मास ज़्यादा था उसने ज़्यादा देर से हिट किया और ग्लास टूट गया, और जिसका मास कम था उसे कुछ नहीं हुआ। और यही वेलोसिटी का केस लो तो बंदूक की गोली चलाते ना, अगर गोली चलाते हो तो 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकलती है और उससे ज़्यादा भी निकल सकती है। तो स्पीड के कारण से मोमेंटम बहुत तेज, इंसान की जान भी चली जाए। स्ट्राइक इतनी रेट से करता है, और वहीं उस बंदूक की गोली को बाहर निकाल के तो इंसान में फेंको, मरेगा कि नहीं, और हमारा वेलोसिटी इसकी कम है। तो जो मोमेंटम होता है कि कितनी देर से स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, मोमेंटम इसको कहते हैं V इक्वल टू में mv। क्या है? mv। अब जो फोर्स होता है क्या होता है? फोर्स को हम लिखते हैं, जो फोर्स है वो हमारा मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे दोनों पे करता है। कैसे? अगर कोई कार है, कार को तुम धक्का लगाओगे तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि उसको मास ज़्यादा है, उसको तुम धक्का नहीं लगा पाओगे अकेले, तो उसका मास ज़्यादा है। वहीं छोटी सी कार ले लो, उसको धक्का लगा पाओगे। वेलोसिटी कैसे? कोई तेजी से ती जा रही है, उसको तुम नहीं रोक पाओगे, उसको रोकने के लिए तुम्हें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कोई छोटी हल्की धीमे से ती जा रही है, उसको तुम ज़्यादा वेलोसिटी तेज में तो उससे रोक सकते हो, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मास और वेलोसिटी में भी फोर्स पे निर्भर करती है। फोर्स को क्या कहते हैं? फोर्स को कहते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में जो चेंज आता है उसका रेट हमारा कहला जाता है फोर्स। क्या कहलाता है? फोर्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब है कि टाइम के साथ जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है, टाइम के साथ, इसको अब लिखेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन में dt, dp अपॉन में dt। अब p क्या है? mv है, पर चेंज इन मोमेंटम क्या है? चेंज मोमेंटम।
अगर फाइनल मोमेंटम ये है P2 ये है तो P1 क्या होगा, एम यू होगा, ठीक है। V1 यू लो, एम वी वन इज एम यू, मास तो हो ही जाएगा, एम वी एम यू, इनिशियली मान लो फाइनल मान लो। तो अगर मोमेंटम का चेंज लिखना चाहोगे तो मोमेंटम का चेंज लिखोगे, मोमेंटम कुछ नहीं है हमारा, ये क्या है, एम वी माइनस एम यू अपॉन में डी टी। अब m कांस्टेंट है, m बाहर ले सकते हैं, तो f प्रोपोर्शनल टू m बाहर ले लिया, डी यू एन एस यू टू डी टी। अब देखो ये क्या है हमारा m, ठीक है, और v माइनस यू टी, ये क्या है, एस्लेशन है ना, चेंज इन वेलोसिटी है, एक तरह से देखा जाए ये डी वी आई डी टी है, डी वी आई डी टी क्या होता है, एस्लेशन, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, ma, अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो आया k इज इक्वल टू ma, और तब एक्सपेरिमेंटली निकाला था k की वैल्यू की निकली 1, क्या निकली 1, तो f इज इक्वल टू में क्या आ गया ma। यहाँ से न्यूटन का सेकंड लॉ निकलता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू, फोर्स इक्वल टू में मास इनटू एक्सेलरेशन। m कांस्टेंट ले लिया था, v माइनस यू क्या होता है, dv होता है, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt होता है एक्सेलरेशन, ma आ गया तो k ma, प्रोपोर्शनल साइन हटाया, k इज इक्वल टू 1, तो f इक्वल टू में fa, ये एक्सपेरिमेंटली डाटा निकाला गया था, ठीक है। आप इतना अगर सेकंड लॉ में लिख दोगे तो आपको बहुत नंबर मिल जाएंगे, कि हमारा सेकंड लॉ। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन, सेकंड लॉ के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, A car of mass 1000 kg is moving with a velocity 10 meter per second and acted upon a forward force 1000 Newton due to engine and retarding force 500 Newton due to friction. What will be the velocity after 10 seconds? तो कह रहा है कि कार का मास है, क्या क्वेश्चन मैंने, कार का जो मास है वो कितना है 1000 kg, और हमारा इंजन ने जो फोर्स लगाया, वो इंजन ने फोर्स लगाया कि F1 मानते हैं, ठीक है, इंजन ने फोर्स लगाया 1000 न्यूटन, अब फ्रिक्शन की वजह से भी फोर्स लगा, वो लगा हमारा 500 न्यूटन रिगार्डिंग। तो नेट फोर्स क्या हुआ, नेट फोर्स जो हुआ, नेट फोर्स को कैपिटल एफ से दिखा देते हैं, 1000 माइनस 500, तो नेट फोर्स कितना लगा 500 न्यूटन। अब बोल रहा है कि 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब इनिशियल वेलोसिटी दे रही है हमें, तो हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इस हिसाब से ए इक्वल टू में क्या होगा एफ बाई एम, क्योंकि हमें फोर्स दे रखा है 500 न्यूटन, नेट फोर्स इतना है, मास दे रखा है 1000 kg, क्या नहीं दिया हमें ए, तो ए निकालेंगे सबसे पहले। तो फोर्स कितना है भाई 500 न्यूटन, मास कितना है 1000, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये निकला एक्सेलरेशन, क्या निकला एक्सेलरेशन। पर हमें क्या चाहिए वेलोसिटी, क्या चाहिए वेलोसिटी। अब v इक्वल टू में u प्लस ए डी हमने पढ़ा था, ठीक है, और यहाँ बोल रहा है कि जो कार का मास है मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी यू दे रखा है, यू दे रखा है, यू कितना देखा है 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी मैंने देखा नहीं, यू दिया है कितना 10 मीटर पर सेकंड। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 10 सेकंड, टाइम कितना दिया है 10 सेकंड, तो भैया लगा देंगे, u है हमारा 10, a निकला 0.5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 करेंगे तो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, मतलब 10 सेकंड बाद हमारी वेलोसिटी जो हो जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन 1। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर, ठीक है, सेकंड लॉ पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाँ सेकंड क्वेश्चन क्या है, A scooterist moving with a speed 36 km per hour see a child standing in the middle of the road. He applies the brake and brings the scooter to rest in 5 seconds, just in time to save child. Calculate the average retarding force on the vehicle if mass of vehicle and driver is 300 kg. तो क्या कह रहा है कि एक स्कूटी चल रही है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी क्या रखी है इनिशियल 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर। और उसने क्या किया, उसने देखा कि चाइल्ड है कि रोड पे खड़ी हुई है एंड उसने ब्रेक अप्लाई किया जो कि इसके लगी 5 सेकंड में, कितनी लगी 5 सेकंड में ब्रेक अप्लाई करी गाड़ी जो कि 5 सेकंड में, टी इक्वल में 5 सेकंड, ठीक है, एंड ही टाइम टू सेव द चाइल्ड, कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स व्हीकल इफ द मास ऑफ द ड्राइवर 300 kg। अगर ड्राइवर को पूरा ड्राइवर और स्कूटी का मास मिलाया जाए तो 300 kg है, ठीक है, 300 kg है, ठीक है। तो बोला कि उसने कितना रिटार्डिंग फोर्स लगा कि उसने चाइल्ड को बचा लिया, उस चाइल्ड को बचा लिया। तो यू दे रखा है, टी दे रखा है, एम दे रखा है। अब पहले इसे करो किस मतलब होता है मीटर पर सेकंड में, तो हमें पता है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना होता है,
10 मीटर पर सेकंड आती है, 10 मीटर पर सेकंड। 5/80 से क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 किलोमीटर, 1 घंटे में 36 सेकंड, तो 1000/36 काटते हैं 5/18 आता है, तो 10 मीटर पर सेकंड इसकी यू है, टी है 5 सेकंड, एम है 300 की जी। अब गाड़ी रुक गई तो वी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0। हमें क्या चाहिए? ए। क्या चाहिए? ए। सॉरी फोर्स, रिगार्डिंग फोर्स निकालना है तो एफ इक्वल टू एम ए होता है, पहले ए चाहिए। तो हमें पता है कि वी का फॉर्मूला क्या होता है? यू प्लस ए डी होता है, यू प्लस ए डी होता है। फाइनल वेलोसिटी गाड़ी रुक गई 0, यू कितनी है? 10 है, एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम कितना लगा भाई? 5 सेकंड लगी, टाइम हो जाएगा -10 इक्वल टू में 5a, ए इक्वल टू में क्या आ गया? -10/5, ए इक्वल टू -2। एक्सेलरेशन माइनस क्यों निकला है? कि रिगार्डिंग एक्सेलरेशन निकाली, ब्रेक लगाई ना तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें रिगार्डिंग फोर्स निकालना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है? हम लिख देंगे कि रिगार्डिंग फोर्स, ठीक है, वो निकालना है। तो एफ इक्वल में क्या होता है? एम ए। एम कितना है भाई? मास कितना है? 300, और ए कितना निकला है? 2। कितना निकला है? 2। ओके, 600 न्यूटन इतना रिगार्डिंग फोर्स लगाया स्कूटी ने, तब बाहर जाके स्कूटी रुक गई और बच्चा बच गया, जो भी चाइल्ड है वो बच्चा बच गया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मोटिवेट मिले और वीडियो बनाऊँ मैं भी और भी, ठीक है? और आपको कुछ और टॉपिक अगर क्वेश्चन वीडियो चाहिए तो आप क्वेश्चन या टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और तुरंत ही अपलोड कर दूंगा।